तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हम लिंजिन को देखते हैं। वो हॉट स्प्रिंग पे नहा रहा होता है। वो रिलैक्स करते हुए खुद ही खुद से कह रहा होता है, वाओ कितना ज्यादा कंफर्टेबल है। इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली मुझे रेस्ट करने का मौका मिला है। लिंजिन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाते कि उसके पीछे एक लड़की आ जाती है। फिर वो लिंजिन को कह रही होती है, क्या पानी गर्म हो चुकी है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन जब पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे कोई और नहीं बल्कि यानबो रहती है। यानबो की पूरी चेहरे पे कपड़े नहीं रहती है, सिर्फ एक टॉवल के मदद से अपने दोनों संतरे को ढक के रखी होती है, पर उसकी नीचे वाली हिस्सा तो पूरी तरीके से लिंजिन के सामने रिवील हो गई होती है। और वही कारण लिंजिन बार बार घूम घूम के उस नजारा को देख रहा होता है। गाइस, आप लोग अगर यानबो की क्लियर फोटो को देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे या फिर टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना @MrGiantAnime। तो उस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, वहीं पे आपको यानबो की होली फोटो देखने को मिल जाएगा। तो चलो अब हम कहानी पे आते हैं। हमें यानबो को दिखाती है। लिंजिन बार बार घूम घूम के उसकी तरफ देख रहा है। ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए लिंजिन को कह रही होती है, लिंजिन तुम मेरी तरफ घूम घूम के इस तरह से मत देखो, ये बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन ब्लास्टिंग करते हुए कह रहा होता है, यानबो तुम बहुत ही लंबे समय से हीरा माउंटेन पे थी तो तुम्हें ठंड लग गई होगी, है ना, तो जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, तुम गर्म पानी पे खुद को वार्म करो। ये बातों को सुनने के बाद ही हम यानबो को देखते हैं। वो हॉट स्प्रिंग पे नहाने के लिए पत्थर के सामने आके बैठ गई होती है। उसके बाद ही वो पानी को चेक करते हुए कह रही होती है, वेल ये पानी थोड़ा गर्म हो चुका है ना। तभी ये बातों को सुनने के बाद ही हम लिंजिन को देखते हैं। वो यानबो के पैरों पर रब करते हुए कह रहा होता है, मैं सबसे पहले तुम्हें गर्म पानी से भिगा देता हूँ, उसके बाद जब तुम हॉट स्प्रिंग के अंदर नहाने के लिए आओगी तब उस समय तुम्हें गर्म नहीं लगेगी। फिर उसके बाद ही लिंजिन यानबो को गर्म पानी से भिगाने लगता है और वहीं पे हमें यानबो को दिखाती है। उसे तो बहुत ही अच्छी महसूस हो रही होती है, बहुत ही कंफर्टेबल महसूस हो रही होती है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, वाह ये कितना ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही ज्यादा वार्म है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम यानबो को देखते हैं। वो गर्म पानी के साथ खुद को कंफर्टेबल कर लिया होता है। उसके बाद ही वो लिंजिन के साथ मिलके हॉट स्प्रिंग के अंदर बैठ के बातें कर रही होती है। तभी वो कह रही होती है, लिंजिन मैं भी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, पर अभी अगर हम दोनों के साथ जिया रहती तो मैं और भी ज्यादा खुश हो जाती। मैं उसे बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ। मैं नहीं जानती कि वो अभी क्या कर रही है। वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि उन दोनों के पीछे कोई एक लड़की आ गई होती है। फिर उसके बाद ही वो लड़की सीधा यानबो के पीछे आके यानबो को हग कर लिया होता है। तभी हमें दिखा आता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जिया रहती है। और जिया को यहाँ पे देखने के बाद यानबो तो बहुत ही ज्यादा शौक रहती है, कंफ्यूज रहती है, कंफ्यूजन में कह रही होती है, जिया तुम यहाँ पे कैसे आ गई। ये बातों को सुनने के बाद ही हम जिया को देखते हैं। वो सैड हो जाती है। वो अपनी धीमी साथ में यानबो को कह रही होती है, यानबो मुझे माफ कर देना। तभी जिया की ये बातों को सुनने के बाद यानबो कह रही होती है, जिया तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी का भी गलती नहीं है। उसके बाद ही वो लिंजिन की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है, हम दोनों लिंजिन के प्यार में गिर चुके हैं, ये तो होना ही था क्योंकि लिंजिन इतना आउटस्टैंडिंग जो है। उसके बाद ही जिया और यानबो एक दूसरे को हग कर लेती है। जिया कह रही होती है, अब से हम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। ये बातों को सुनने के बाद यानबो कह रही होती है, जरूर हम कभी अलग नहीं होंगे। उसके बाद ही वो दोनों कुछ समय तक एक दूसरे को हग करके रहती है। वो दोनों सामने के नजरा को देखते हुए कह रही होती है, वाह सामने का नजरा कितना सुंदर है। वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रही होती है, पर अचानक से यानबो की नजर दूसरे साइड पे जाती है। वहीं पे बहुत सारे बंदर हॉट स्प्रिंग पे नहा रहा होता है। और ये देखने के बाद यानबो कह रही होती है, अरे रुक जाओ, क्या ये सभी बंदर हॉट स्प्रिंग पे नहाने के लिए आया है। उसके बाद ही जिया और यानबो अपने खुद के बूटी को लिंजिन की तरफ करके सामने वो सभी बंदर को नहाते हुए देख रही होती है। वहीं पे जिया कह रही होती है, हाँ ये सच है, वो सभी नहा रहा है, तो बंदर भी हॉट स्प्रिंग पे नहाना पसंद करता है। वो दोनों सामने के नजारा को देखने के बाद ये सब कुछ बातें कर ही रही होती है, पर अचानक समय पीछे रहे लिंजिन को दिखाता है। वो भी जिया और यानबो की बड़े बड़े बूटी को मन भर के देख रहा होता है। और इतने बड़े बड़े सुंदर चीज को देखने के बाद लिंजिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उन दोनों के बूटी को जोर से दबाने लगता है। और वही कारण जिया और यानबो के मुंह से एक ही बार में यहाँ करते हुए आवाज निकल जाती है। फिर उसके बाद ही यानबो कह रही होती है, लिंजिन तुम बैड बॉय, तुमने ये क्यों किया। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, सामने इतना सुंदर नजारा है, हम हॉट स्प्रिंग पे नहा रहे हैं, तो इस तरह के मोमेंट को हमें पूरी तरीके से मजे लेना चाहिए। वो सभी बंदर की तरह देख के टाइम वेस्ट करके क्या फायदा। फिर उसके बाद लिंजिन, यानबो और जिया वो तीनों एक साथ मिलकर गहरे प्रेम में खो जाती है। इतना प्रेम के शब्दों में बयां नहीं कर सकती, एकदम पूरी तरीके से थ्रीसम टूरू लव है। तभी हम दूसरी तरफ हॉट स्प्रिंग पे नहा रहे वो सभी बंदर को देखते हैं जो सामने उन तीनों को कड़ी मेहनत करते हुए देख रहा होता है। तभी जिया कह रही होती है, नहीं 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 लिंजिन इस पोजीशन पे मत करो, ये बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग है, यानबो प्लीज लिंजिन को रोको। ये बातों को सुनने के बाद यानबो कह रही होती है, जिया मुझे माफ करना, लिंजिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तभी यानबो की ये बातों को सुनने के बाद जिया कह रही होती है, तुम दोनों बहुत ज्यादा बुरे हो, तुम दोनों एक साथ मिलकर मुझे बुली कर रही हो।
तभी हम दूसरी तरफ हॉट स्प्रिंग पे नहा रहे वो तीनों बंदर को देखते हैं, जो लिंजिन, जिया और यानबो को वो सब कुछ काम करता हुआ देखने के बाद वो तीनों बंदर वो सभी काम करना शुरू कर दिया होता है। और वही वो सभी बंदर के सामने रहे में जिया और लिंजिन को दिखा आता है, वो दोनों वो सब कुछ काम कर रहा होता है। और वही जिया के पीछे हमें यानबो को दिखा आती है, वो लिंजिन को किस करते हुए लिंजिन को डंडे को पकड़ने के बाद जिया की गुफा के अंदर फिट करवा रही होती है। तभी जिया लिंजिन के पास से हाई प्रोटीन रिसीव करने के बाद वो यानबो के पैर को पकड़ लिया होता है। फिर वो लिंजिन को कह रही होती है, लिंजिन आज मैं तुम्हें एक सिगरेट बता रही हूँ, यानबो की वीक स्पॉट उसकी पैरों के नीचे है। उसके बाद ही वो यानबो की पैरों के नीचे गुदगुदी देने लगती है और वही कारण हमें यानबो को दिखा आती है। उसे तो बहुत ज्यादा हंसी आ रही होती है, वो हंसते हुए अपने कांपते आज में कह रही होती है, तुम बैड गर्ल, तुम मुझे गुदगुदी देना बंद करो। अच्छा ठीक है, मैं सरेंडर करती हूँ, मुझे जाने दो। और तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, वो जिया की ये बातों को सुनने के बाद यानबो के पैर को पकड़ लिया होता है और यानबो के पैरों पे गुदगुदी देने के लिए वो अपनी जीभ को बाहर निकालते हुए कह रहा होता है, वेल अगर ऐसी बात है तो मुझे ट्राई तो करना ही चाहिए। तभी लिंजिन की ये एक्शन को देखने के बाद यानबो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, एम्बेरस हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते लिंजिन को रोकते हुए कह रही होती है, लिंजिन ऐसा मत करो, प्लीज रुक जाओ, मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। और तभी अचानक से हम जिया को देखते हैं, वो यानबो की दोनों हाथ को पकड़ते हुए कह रही होती है, तुम कुछ समय पहले मुझे बुली कर रही थी है ना, चलो अब मैं तुम्हें बुली करूंगी। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो धीरे धीरे यानबो के पैरों के नीचे अपने जीभ के वहां से लीक करने लगता है और वही कारण यानबो को तो बहुत ही ज्यादा गुदगुदी लग रही होती है। वो हंसते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, जिया प्लीज मुझे जाने दो, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मैं जानती हूँ मैं पूरी तरीके से गलत हूँ, मैं आगे और तुम्हें बुली नहीं करूंगी, मैं तुम्हें माफी चाहती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। पर तभी जिया कह रही होती है, लिंजिन तुम यानबो के बजाय मुझे क्यों बुली कर रही हो। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, वेल ये फेयरनेस है, सभी को मौका मिलना चाहिए है ना। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन के दोनों बाहों पे रहे हमें जिया और यानबो को दिखाती है, वो दोनों एक साथ लिंजिन के दोनों गालों पे प्यार से किस करती है। वहीं पे यानबो कह रही होती है, मेरे पास और स्ट्रेंथ नहीं बचा हुआ है, मैं और मूव भी नहीं कर सकती। ये बातों को सुनने के बाद जिया कह रही होती है, एकदम सही कहा, मेरी हालत भी सेम है। तभी उन दोनों की ऐसा कोई बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, क्या कह रही हो, अभी तो पूरी रात बचा हुआ है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पे हम एक रूम के अंदर का सीन देखते हैं और वही रूम के अंदर लिंजिन, यानबो और जिया वो तीनों एक साथ मिलकर एक ही बेड के अंदर रात बिताया होता है, वो सब कुछ मजेदार काम किया होता है। पर वो सब सीन को हमें नहीं दिखाया गया जो हमारे साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ है। तभी हम लिंजिन को देखते हैं, वो यानबो और जिया की फोरहेड पे प्यार से किस करते हुए कह रहा होता है, गुड मॉर्निंग। ये बातों को सुनने के बाद हम उन दोनों को देखते हैं जो नींद में ही कह रही होती है, मुझे थोड़ी देर और सोने दो, मैं इतनी जल्दी नहीं उठूंगी। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम उन तीनों को देखते हैं, वो तीनों एक साथ मिलकर पूरे न्यूयॉर्क सिटी को घूमता है, रेस्टोरेंट पे खाना खाता है और बहुत सारे मजे करने के बाद चाइना वापस लौट आता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम बॉयज डॉर्मेंट्री को देखते हैं और वही डॉर्मेंट्री के अंदर लिंजिन रेस्ट कर रहा होता है, वो उबाल से लेते हुए मन में कह रहा होता है, वैसे कुछ दिन पहले यानबो और जिया के साथ ट्रेवल करने के बाद मैंने बहुत ज्यादा मजे किया है, पर फिर भी मैं बहुत ज्यादा थक चुका था, पर अब इतने लंबे समय रेस्ट करने के बाद मुझे रिलैक्स महसूस हो रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम लिंजिन को देखते, वो खाना खाने के लिए बाहर आ गया होता है, वो पैदल चल रहा होता है, उसके सामने एक लड़की खड़ी रहती है, पर अचानक से जोर हवा के झोंके के कारण उस लड़की की टोपी उड़ जाती है। पर हम लिंजिन को देखते, वो बहुत ही आसानी के साथ उस लड़की की टोपी को पकड़ लिया होता है और उस लड़की को दे रहा होता है। और वहीं पे वो लड़की लिंजिन के हाथों से वो अपनी टोपी को लेते हुए कह रही होती है, हैंडसम गाय, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे क्या तुम कोई कॉलेज स्टूडेंट हो। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि उन दोनों के साइड पे एक लग्जरी कार आके रुकता है और वही कार के अंदर से एक बुड्ढा बाहर निकालते हुए लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे बच्चे तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरी वोमेन के साथ फ्लर्टिंग करने का हिम्मत कैसे कर सकते हो। तभी उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन के सामने हमें उस लड़की को दिखाती है, वो उस बुड्ढे के पास आते हुए उस बुड्ढे को शांत करवाते हुए कह रही होती है, स्वीट हार्ट तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी टोपी जोर हवा के कारण उड़ गया था और वो सिर्फ टोपी को पकड़ के मुझे दिया है और ज्यादा कुछ भी नहीं है। तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद हम उस बुड्ढे को देखते हैं, वो गुस्सा करते हुए लिंजिन की तरफ घूर घूर के देख रहा होता है। फिर उसके बाद वो अचानक से उस लड़की की कमर को पकड़ने के बाद अपने तरफ खींच लिया होता है। फिर वो लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बच्चे तुम ध्यान से देखो, ये औरत मेरी है, मैं उसे महीने का 1 लाख युआन देके सपोर्ट करता हूँ। और वहीं पे उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, कंफ्यूजन में कह रहा होता है, नानी। और वहीं पे हम उस बुड्ढे को देखते, वो लिंजिन को फिर से कह रहा होता है, तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम यंग हो, तुम्हारे पास एनर्जी है, तो इसीलिए तुम कोई भी ब्यूटीफुल औरत के साथ फ्लर्टिंग कर सकते हो। चलो मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, यूथ बहुत ज्यादा चीप है और औरत तुम जैसे बंदे को लेकर परवाह नहीं करती है, वो सभी मेरे जैसे आदमी को पसंद करती है जो वेल्दी है, सक्सेसफुल है, एक्सपीरियंस है। तभी उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो उस बुड्ढे को पूरी तरीके से इग्नोर करते उस जगह से जाने लगता है, जाते हुए कह रहा होता है, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाओ, इधर गांड मारना बंद करो।
तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन का मजाक उड़ाते हुए वो बुढ़ा अपनी गर्लफ्रेंड को कह रहा होता है, हनी क्या तुम्हें पता है इस तरह के लोगों को अपनी खुद की लिमिट के बारे में पता होना चाहिए, पर मेरे जैसा आदमी जिसके पास कार है, हाउस है, ब्यूटीफुल वोमेन है, 10 मिलियन का नेट होती है, वो सभी लोग कितना भी मेहनत कर ले पर कभी भी मेरे लेवल पे पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि ये सब कुछ के लिए टैलेंट और कैपेबिलिटी की जरूरत पड़ता है। तभी उस बुढ़े की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, वाह मेरी डार्लिंग कितना ज्यादा टैलेंटेड है। वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक समय दिखा आता है कि उन दोनों के सामने एक लग्जरी कार आके रुकता है और वो लग्जरी कार उस बुढ़े के लग्जरी कार के ऊपर मुद्द देता है और वही लग्जरी कार के अंदर से जाया हाउस की यंग मिस जाओ जिंगिया बाहर आती है और वो सामने लिंजिन को देखने के बाद कह रही होती है, ब्रदर लिंजिन प्लीज रुक जाइए। फिर उसके बाद ये जाओ जिंगिया सीधा लिंजिन के पास आके लिंजिन के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो स्माइल करते कह रही होती है, मैंने एकदम सही गेस किया था, मैं आपको यहीं पे देख पाऊंगी। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, जिंगिया तुम अकेले यहाँ पे क्या कर रही हो। ये बातों को सुनने के बाद जिंगिया कह रही होती है, वेल बिग सी सबको बहुत ज्यादा मिस कर रही है पर कहने पे शर्माती है, तो इसलिए आपको डिनर पे इनवाइट करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तभी जाओ जिंगिया की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, क्या जाओ जिंगिया मुझे मिस कर रही है, ये टोटली इम्पॉसिबल है, मैं विश्वास नहीं कर सकता। तभी लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद हम जाओ जिंगिया को देखते हैं। वो अचानक से लिंजन के हाथ को पकड़ते हुए कह रही होती है, नहीं बिग सी रूट बिहेव तो करती है पर वो अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, स्वीट है, एकदम जेली की तरह, और उस डिनर पे मैं भी रहूंगी तो मेरी रहते हुए वो आपके लिए कोई भी मुसीबत क्रिएट नहीं करेगी। तभी जाओ जिंगिया की ये बातों को सुनने के बाद लिंजन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है चलो चलते हैं। उसके बाद हम जाओ जिंगिया और लिंजन को देखते हैं, वो दोनों कार के अंदर चल जाता है। वहीं पे जाओ जिंगिया कह रही होती है, ब्रदर लिंजन क्या तुम फिर से मेरे लिए वो स्पेशल डिशेस बना सकते हो, और हाँ बिग सिस को मत बताना। ये बातों को सुनने के बाद लिंजन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ वही बुढ़े को दिखा होता है जो कुछ ही समय पहले अपने खुद के औकात को लेकर घमंड कर रहा होता है। उसके आंख से, कान से, नाक से, गांड से, लंड से सबसे खून निकल रहा होता है। वो अपनी कांपती आवाज में चिल्लाते हुए कह रहा होता है, वो गरीब बंदे के पास इतना रिच क्यूट लड़की कैसे हो सकती है, और सबसे बड़ी बात वो अपनी वाइफ की पैसे से खा रहा है और अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ सीक्रेटली डेटिंग कर रहा है। ये नहीं हो सकता, इतना अच्छा किस्मत इस बंदे के पास कैसे हो सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कार के अंदर है लिंजन को दिखाता है। वो जाया को कह रहा होता है, जाया सच बताना क्या तुम्हारी जाओ फैमिली के अंदर कुछ हुआ है। ये बातें को सुनने के बाद जाविया कह रही होती है, ओह ब्रदर लिंजन तो तुमने गेस कर लिया है। वेल पिछले हफ्ते मेरी सिस्टर से मिलने के लिए 2 लोग आया था, उनमें से एक लड़की थी और एक बुढ़ा था। लड़की की नाम यानलिन थी और उस बुढ़े का नाम था तांगदी। तभी सीन शिफ्ट होता है, पिछले हफ्ते का सीन दिखाता है। वहीं पे हम वो बुढ़ा और लड़की को देखते हैं जो जाओ जिंगियान से मिलने के लिए आ गया होता है। वो बुढ़ा तांगदी कह रहा होता है, मिस जाओ बहुत ही लंबे समय हो चुका है कि हम एक दूसरे से मिले हैं। मैं रिसेंटली बहुत ज्यादा बिजी हूँ तो इसलिए मुझे माफ करना, आपकी फादर की फंडल पे मैं नहीं आ पाया। तभी उस बुढ़े की ये बातों को सुनने के बाद जाओ जिंगियान कह रही होती है, मिस्टर तंग आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, अपने फोन में सब कुछ डिटेल्स में तो बताया था है ना। तभी वो बुढ़ा कह रहा होता है, अच्छा ठीक है हम फॉर्मेलिटी को स्किप करते हैं, हम सीधा पॉइंट पे बात करते हैं। आपको टांग गॉड आर्ट कंपटीशन के बारे में तो पता ही है, तो ये कंपटीशन इस साल यांजन सिटी पे होने वाला है और हम उम्मीद करते हैं कि जाया हाउस इस कंपटीशन पे पार्टिसिपेट करे और आप इस कंपटीशन पे जज बने। तभी उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद जाओ जिंगियान कह रही होती है, ये टांग गॉड आर्ट कंपटीशन चाइना के बहुत सारे पावरफुल रेस्टोरेंट एक साथ मिलकर इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करता है और हर एक रेस्टोरेंट के 1 या 2 बेस्ट शेफ इस कंपटीशन पे पार्टिसिपेट करता है। मेरी फादर जब जिंदा था तब उस समय वो इस कंपटीशन पे पार्टिसिपेट किया था। पर मिस्टर तांग हमें माफ करना, रिसेंटली हमारी जाया हाउस की बिजनेस अच्छे से चल नहीं रही है और ये सब कुछ मैटर को हैंडल करने के लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, तो इसलिए मैं इस बार इस कंपटीशन पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी। तभी ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा कह रहा होता है, ये टांग गॉड आर्ट कंपटीशन को तुम्हारी फादर ने पहली बार ऑर्गेनाइज किया था और हम सभी ने तुम्हारी फादर को सपोर्ट किया था और तुम्हारी फादर इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए कड़ी मेहनत किया था। तो अब जब तुम तुम्हारी फादर की लेगेसी को कैरी कर रही हो तो तुम्हें हमारी इस छोटी सी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। और वैसे भी यांजन सिटी तो तुम्हारी टेरिटरी है ना, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए तुम हमें कुछ जगह दोगी। और हाँ सबसे बड़ी बात, ये कंपटीशन पूरे कंट्री पे लाइव ब्रॉडकास्ट होने वाला है, इस तरीके से तुम्हारी जाविया हाउस प्रमोट भी हो जाएगी। तभी उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद हम जाओ जिंगियान को देखते हैं। वो अपने साइड पे सेक्रेटरी यान की तरह देखते इशारों में बात करती है। फिर वो कह रही होती है, अच्छा ठीक है मिस्टर तंग, इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं आपको जगह दूंगी और उसके साथ ही साथ इस कंपटीशन पे पार्टिसिपेट करने के लिए हमारी जाया हाउस 2 शेफ को भेजेगी। ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया, ये सुन के मैं खुशी हुई। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि यांजन सिटी पे टांग गॉड आर्ट कंपटीशन शुरू होने वाला है। वहीं पे एक एंकर सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, टांग गॉड आर्ट कंपटीशन पे आप सभी का स्वागत है। इस साल का कंपटीशन पिछले साल के कंपटीशन के जैसा ही सेम होने वाला है। पूरे कंट्री के टोटल 30 पावरफुल रेस्टोरेंट इस कंपटीशन पे पार्टिसिपेट करने वाला है और ये कंपटीशन 4 दिन होने वाला है और इस 4 दिनों में टोटल 4 राउंड होने वाला है।
पहले 3 राउंड पे 10 शेफ एक दूसरे को फेस करेगा और उनमें से हर एक राउंड पे एक विनर निकल के आएगा। फिर तीनों राउंड खत्म होने के बाद फाइनल राउंड पे खेलने के लिए तीनों विनर को सिलेक्ट किया जाएगा। जो फर्स्ट प्लेस हासिल करेगा उसे शेफ ऑफ द ईयर टाइटल मिलेगा। और इस बार कंपटीशन का जज है तांग दी, यान लिन और जाओ जिंगियान। अगर बात करें जाओ जिंगियान की तो उसके पास लेजेंडरी गॉडेस ऑफ टेस्ट टांग है और वो अभी जाविया हाउस की ओनर है। उसकी रेस्टोरेंट पूरे कंट्री पे 50 से भी ज्यादा ब्रांचेस हैं। तभी ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद, जाओ जिंगियान को यहाँ पे देखने के बाद ऑडियंस में जितने सारे बंदे थे वो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, खुश हो जाता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है, वाओ जाओ जिंगियान कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, टोटली स्टनिंग लग रही है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे उसके सेक्सी लुक को देने के बाद मेरा तो पानी निकल गया, रुक मैं बाथरूम से आता हूँ। तभी उस सभी के साइड पे रमेश जाविया हाउस के सेक्रेटरी यायान को दिखाती है। वो सभी बंदों की बातों को सुन रही होती है पर वो कुछ कह नहीं रही होती है। और वही सामने हम देखते हैं कि कंपटीशन शुरू हो गया होता है और हर एक रेस्टोरेंट के जितने सारे शेफ थे वो सभी खाना बनाना शुरू कर दिया होता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वही भी हम देखते हैं कि हर एक रेस्टोरेंट के शेफ ने खाना बना लिया होता है और सामने रहे हमें तीनों जज को दिखाता है। वो सभी शेफ के खाना को टेस्ट कर रहा होता है। वो बुढ़ा जज कह रहा होता है, मैं तुम्हें 8 पॉइंट देता हूँ। और वही साइड पे वो लड़की कह रही होती है, मैं भी तुम्हें 8 पॉइंट देती हूँ। इस तरह से वो लड़की और वो बुड्ढा वो दोनों एक साथ मिलके हर एक शेफ को 8 पॉइंट, 10 पॉइंट, 9 पॉइंट इस तरह के हाई पॉइंट देने लगता है। पर हम साइड पे जाओ जिंगियान को देखते हैं, वो चुपचाप बैठी रहती है, उसे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वही हम देखते हैं कि रिजल्ट रिलीज हो गया। तीनों जज ने सभी रेस्टोरेंट को कितना पॉइंट दिया है वो सभी दिखा रहा होता है। वो बुढ़ा जज ने दिया है 10 पॉइंट, वो लड़की ने दिया है 10 पॉइंट और जाओ जिंगियान ने दिया है 5 पॉइंट। तभी हम जाओ जिंगियान को देखते हैं, वो उस बुढ़े को कह रही होती है, मिस्टर तांग मुझे ऐसा क्यों लग रही है कि आप स्कोर को जानबूझ के बढ़ा रहे हैं। हाँ मैं मानती हूँ कि सभी का टेस्ट अलग होता है पर आप एक प्रोफेशनल जज होने के नाते आप जो स्कोर दे रहे हैं वो आपको सोच समझ के देना चाहिए। तभी ये बातें को सुनने के बाद वो बुड्ढा कह रहा होता है, मैंने जो स्कोर दिया है वो सोच समझ के ही दिया है। वैसे जो दूसरा राउंड होने वाला है वो हम मिस जाओ की गॉडेस ऑफ टेस्ट टांग की जज के ऊपर रिले होने वाले हैं, है ना। उसके बाद ही वो बुड्ढा और वो लड़के उस जगह से जाने लगता है। पर तभी अचानक से हम पीछे रहे जाओ जिंगियान को देखते हैं। वो उन दोनों को रोकते कह रही होती है, मैंने अभी तक मेरी बातें खत्म नहीं किया है, आप दोनों कहाँ जा रही है। आप दोनों के स्कोर को देख के मुझे लग रही है कि ये कोई फेयर कंपटीशन है कि नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों सीरियस होकर मुझे एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देंगे। तभी जाओ जिंगियान की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद मैं साइड पे एंकर को दिखाता है। वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि हमारे जज जाओ जिंगियान विनर को लेकर कुछ डाउट कर रही है। तभी एंकर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें ऑडियंस पे रहे सभी बंदों को दिखाता है जो अपना अपना बातें करने लगता है। वही पे एक बंदा कह रहा था कि अरे क्या हो रहा है। वही पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि जाओ जिंगियान स्कोर को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है पर अचानक से सामने रहे वो बुड्ढे को देखते हैं। वो जाओ जिंगियान को कह रहा होता है, मिस जाओ अगर आप हमारे फेयरनेस को लेकर डाउट कर रही है तो मैं भी आपके गॉडेस ऑफ टेस्ट टांग को लेकर डाउट कर रहा हूँ। आप जो खाने के टेस्ट को फील करती है वो नॉर्मल लोगों से पूरी तरीके से अलग है। ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे वो लड़की कह रही होती है, एकदम सही कहा, वो सभी शेफ ने जो कुछ भी खाना बनाया है वो सब कुछ एकदम टॉप नॉच है और वो सभी हाई स्कोर डिजर्व करता है। तभी उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद जाओ जिंगियान कह रही होती है, मैं जितना सोच रही हूँ मुझे उतना ही ज्यादा तुम सभी के पास संदेह लग रही है। आप लोग एक साथ मिलकर काम तो नहीं कर रहे हैं, है ना। तभी जाओ जिंगियान की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, ओह अब मुझे समझ में आ रही है, तुम इस तरह के ड्रामा इसलिए कर रही हो क्योंकि अगले राउंड पे तुम्हारी जायो हाउस के शेफ पार्टिसिपेट करने वाला है ना। तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद अचानक से हम साइड पे वो बुड्ढे को दिखाता है। वो जाओ जिंगियान के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैं सोच रहा था कि जायो हाउस पिछले 2 सालों में इतना लॉस क्यों कर रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है, जायो हाउस के जितने सारे शेफ है वो सभी वेस्ट है, उससे के पास कोई भी स्किल नहीं है। तुम अपनी खुद की गलतियों को देखने के बजाय हमें क्वेश्चन कर रही हो। और हाँ ये सच है, तुम्हारे जैसी रिच यंग लेडी जो दुनिया को नहीं देखा है वो इतने बड़े जायो हाउस के बिजनेस को हैंडल कैसे कर सकती है। देख के ऐसा लग रहा है कि तुम तुम्हारी फादर की कड़ी मेहनत से बनाया हुआ बिजनेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाली हो। तभी उस बुड्ढे की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद जाओ जिंगियान तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो शॉक होते कह रही होती है, तुम मुझे ये सब कुछ कहने का हिम्मत कैसे कर सकते हो। और वही सामने की ये सब कुछ नजारा को देखने के बाद हमें ऑडियंस पे रहे सभी बंदों को दिखाता है जो अपना अपना बातें करने लगता है। वही पे एक बंदा कह रहा होता है, अरे यहाँ पे क्लियरली जाओ जिंगियान की गलती है, उसके शेफ अच्छे नहीं है तो इसलिए वो आप चीट करना चाहती है। वही पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, मैं सोच रहा था कि जायो हाउस डिलीवरी सर्विस को ऑन क्यों किया है, तो अब मुझे समझ में आ रहा है पिछले 2 सालों में वो सभी बहुत ज्यादा लॉस कर रही है। तभी एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, अरे मैंने देखा है कि जायो हाउस के रेस्टोरेंट का जो डिशेस है उसका प्राइस हाई होते ही जा रहा है पर खाने का टेस्ट उतना स्पेशल नहीं है। तभी ये सिचुएशन को देखने के बाद ही हम ऑडियंस पे रहे सेक्रेटरी यायान को देखते हैं। वो सीधा जाओ जिंगियान के पास आ गई होती है और जाओ जिंगियान के कान में आके धीमे साथ में कह रही होती है, मिस जाओ अभी का सिचुएशन हमारे साइड पे नहीं है और वो सभी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उसका भी एविडेंस हमारे पास नहीं है, तो ये हमारे लिए बेहतर है कि हम इस जगह को छोड़ के चले जाए। तभी सेक्रेटरी यायान की ये बातों को सुनने के बाद हम जाओ जिंगियान को देखते हैं। वो उस जगह से जाने लगती है पर तभी अचानक से हम पीछे रहे उस बुड्ढे को देखा होता है।
वो जाओ जिंगन को रोकते हुए कह रहा होता है, हे, क्या तुम गुस्से के कारण कंपटीशन को छोड़ने के बारे में सोच रही हो? मैं तुम्हें पहले ही कह देना चाहता हूँ, तुम एक जज होने के नाते अगर तुम इस कंपटीशन को छोड़ के चली जाती हो तो तुम्हें पेनल्टी के तौर पे पैसा पे करना होगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी जायवा हाउस की रेपुटेशन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। तो कुछ करने से पहले दोबारा सोच के देखो। और हाँ, अगर तुम इस कंपटीशन को क्विट कर देती हो तो हमें दूसरा जज बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएगा, हमारे कंपटीशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तभी उस बुढ़े की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम जाओ जिंगियान को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है, पर वो बिना कुछ कहे उस जगह से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम जाओ जिंगियान को देखते हैं, वो अपने घर पे आ गई होती है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है, वो सभी चीजों को तोड़ते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, वो सभी सेमलेस बास्टर्ड कह के वो सभी मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकता है। फिर उसके बाद वो खुद को शांत करते हुए सेड्री येया को कह रही होती है, क्या तुम कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढ पाई हो? ये बातों को सुनने के बाद सेड्री येयान कह रही होती है, मुझे कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली है। ये कंपटीशन सिर्फ कुकिंग स्किल को लेकर नहीं है, बल्कि रेस्टोरेंट के ओनर जितना ज्यादा पैसा पे करेगा कंपटीशन पे उस रेस्टोरेंट के शेफ को उतना ही ज्यादा स्कोर मिलेगा। और सिर्फ यही कारण बहुत सारे बड़े बड़े कैटरिंग कंपनी इस कंपटीशन पे सीक्रेटली ज्वाइन किया है। और हम एक ही बार में इतने सारे रेस्टोरेंट के खिलाफ जा नहीं सकते। तभी सेट्री येयान की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें जाओ जिंगियान को दिखाती है। वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। वो अपने धीमे साथ में कह रही होती है, वो सभी ने जब मुझे जज के लिए रिक्वेस्ट किया था तब उस समय मुझे राजी नहीं होना चाहिए था। हमारी जाविया हाउस ऑलमोस्ट बुरे सिचुएशन से निकलने के बाद स्टेबल होने वाली थी और मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। डैड, मुझे माफ कर देना, मैं पूरी तरीके से जाविया रेस्टोरेंट को बर्बाद कर चुकी हूँ। तभी जाओ जिंगियान की ये बातों को सुनने के बाद हम जाओ जिंगिया को दिखाती है। वो अपनी सिस्टर को दिलासा देते हुए कह रही होती है, सिस्टर, यहाँ पे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यहाँ पे सब कुछ वो सभी बुरे लोगों का गलती है। और मैं श्योर हूँ कि डैड अगर जिंदा रहता है तो डैड तुम्हें जरूर सपोर्ट करता। फिर उसके बाद ही अचानक से हम जाओ जिंगिया को देखते हैं। वो उस जगह से जाने लगती है, जाते हुए कह रही होती है, रुको, मैं ब्रदर लिंजिन को ढूंढ के लाती हूँ। तभी जाओ जिंगिया की ये बातों को सुनने के बाद हम पीछे रहे जाओ जिंगियान को देखते हैं। वो अपनी सिस्टर को रोकते हुए कह रही होती है, जिंगिया, ये हमारी फैमिली मैटर है, तो तुम उसे ढूंढ के क्या करोगी? ये बातों को सुनने के बाद जिंगिया कह रही होती है, ब्रदर लिंजिन हमारी जाविया हाउस की इन्वेस्टर है, तो जरूर अभी की सिचुएशन के बारे में मैं उसे इन्फॉर्म करने के लिए जा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, वो रिच और पावरफुल है, तो वो जरूर हमें मदद करेगा। ये बातों को सुनने के बाद जाओ जिंगियान कह रही होती है, वो सिर्फ पैसा देके चला गया है, काम कैसा चल रहा है, ठीक से मैनेजमेंट हो रहा है या नहीं, ये सब कुछ देखने के लिए वो एक बार भी नहीं आया है। तो इसीलिए मैं खुद कुछ उपाय ढूंढ के इस मैटर को हैंडल कर लूंगी। डैड जाविया हाउस को मुझे हैंड ओवर किया है, तो इस रेस्टोरेंट को प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसीलिए तुम्हें लिंजिन को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी अपनी सिस्टर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद जाओ जिंगिया कह रही होती है, पर सिस्टर, पर तभी अचानक से हम जाओ जिंगियान को देखते हैं। वो जाओ जिंगिया और सेड्री या इनको रूम से बाहर करके दरवाजे को बंद कर दिया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, कोई किंतु परंतु नहीं, अभी बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है, जाओ जाके तुम रेस्ट करो। और हाँ, कुछ दिन के लिए मेरे रूम के अंदर बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि मुझे कुछ सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं प्रेजेंट का सीन दिखाता है। भाई हम जाओ जिंगिया को देखते हैं। वो लिंजिन को लेकर अपने घर पे आ गई होती है। फिर वो लिंजिन को कह रही होती है, इन कुछ दिनों में पूरे इंटरनेट पे सिर्फ टांग गॉड एट कंपटीशन, रेटिंग, जायो हाउस की नेगेटिव रिव्यू, ये सब कुछ के लेकर ट्रेंडिंग न्यूज चल रहा है। और इन 2 दिनों में मेरी सिस्टर रूम से बाहर नहीं आई है और किसी को अंदर भी नहीं जाने दिया है। मैं सच में उसे लेकर चिंता कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रही है आगे मुझे क्या करना चाहिए। तभी ये बातों को सुनने के बाद ही हम लिंजिन को देखते हैं। वो जाया के कंधे पे हाथ रखते हुए दिलासा देते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो एकदम सही सलामत है, मैं अभी उसे देखने के लिए जाता हूँ, ठीक है। ये बातों को सुनने के बाद ही हम जाओ जिंगिया को देखते हैं। वो ब्लास्टिंग करते हुए लिंजिन की तरफ देख रही होती है। फिर वो कह रही होती है, अच्छा ठीक है, मुझे फील होती है कि जब तक ब्रदर लिंजिन साथ है तब तक कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से लिंजिन के गालों पे प्यार से किस करती है और ये देखने के बाद लिंजिन तो थोड़ा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए कह रहा होता है, लिटिल गर्ल, तुम इस तरह से रैंडम लोगों को किस नहीं कर सकती। ये बातों को सुनने के बाद जाओ जिंगिया स्माइल करते हुए कह रही होती है, ब्रदर लिंजिन कोई भी रैंडम पर्सन नहीं है। वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि उन दोनों के सामने सेट्री येयान आ गई होती है। फिर वो लिंजिन को कह रही होती है, मिस्टर लिन, एल्डेस्ट लेडी खुद को रूम के अंदर लॉक करके रखी है और वो अभी नहीं जानती है कि आप यहाँ पे आए हैं। तभी ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम जाओ जिंगियान की रूम को देखते हैं और वही रूम के अंदर जाओ जिंगियान चुपचाप उदास बैठी रहती है। पर तभी अचानक से उसके रूम के दरवाजे को बाहर से कोई ठकठकाते हुए कह रही होती है, दरवाजा को ओपन करो। ये बातों को सुनने के बाद ही जाओ जिंगियान कह रही होती है, मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि मैं अभी किसी से नहीं मिलूंगी, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी जाओ जिंगियान की ये बातों को सुनने के बाद बाहर से कोई कह रहा होता है, तुम किसी से मिलोगे या नहीं ये तुम डिसाइड नहीं करोगी। उसके बाद अचानक से हम देखते हैं कि उस रूम के दरवाजे को तोड़ते हुए लिंजिन एंटर करता है। तभी लिंजिन को यहाँ पे देखने के बाद जाओ जिंगियान बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रही होती है, लिंजिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और वहीं पे लिंजिन कह रहा होता है, जिंगियान क्या तुम रो रही हो? ये बातों को सुनने के बाद जिंगियान कह रही होती है, यहाँ पे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तभी लिंजिन कह रहा होता है,
जिंगियन, अगर तुम इतनी जल्दी से गिव अप कर देती हो तो तुम उन दोनों ब्रदर के ट्रैप पे गिर जाओगी। ये बातों को सुनने के बाद ही जिंगियन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते हुए कह रही होती है, क्या? कौन से दोनों ब्रदर? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, शुरू से अंत तक इस मैटर को लेकर किसी ने योजना बनाया था, तो इसलिए मैं मेरी फ्रेंड की हैकर टीम को इस मैटर को लेकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा। फिर कुछ समय इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चला कि ये सब कुछ के पीछे सी ब्रदर है और वो दोनों जाविया हाउस को हासिल नहीं कर पाए हैं, इसलिए जाविया हाउस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तभी लिंजिन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद जाओ जिंगियन कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो हमें जितना जल्दी हो सके पुलिस को कॉल करने की जरूरत है। जाओ जिंगियन की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, क्या पुलिस? क्या तुम्हारे पास एविडेंस है? ये बातों को सुनने के बाद जिंगियन कह रही होती है, पर तुमने तो कहा कि तुम्हें ऑलरेडी एविडेंस मिल चुका है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, हाँ जरूर मुझे एविडेंस मिल चुका है, पर तुम्हें किसने कहा कि ये सब कुछ एविडेंस मैं तुम्हें फ्री में दूंगा? ये बातों को सुनने के बाद जाओ जिंगियन दांत पीसते कह रही होती है, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? लिंजिन कह रहा होता है, ये पहले बताओ कि मैं तुम्हारी कौन हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हम जाओ जिंगियन को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए लिंजिन को कह रही होती है, बॉस आपको क्या चाहिए जिसके बदले में आप मुझे वो सभी एविडेंस देंगे? ये बातों को सुनने के बाद ही लिंजिन तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। ब्लास्टिंग करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, वाह ये सब कुछ सुनने में कितना मजेदार लगता है, बहुत ज्यादा कूल है। फिर उसके बाद ही वो जाओ जिंगियन को एक डम्पलिंग देते हुए कह रही होती है, मुझे भूख लगी है तो तुम मेरे लिए खाना बनाओ, पर उससे पहले तुम तो ये खाना खा लो। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम जाओ जिंगियन को देखते हैं। वो लिंजिन के हाथ से वो डम्पलिंग को ले लिया होता है और खाते हुए कह रही होती है, पर मुझे खाना बनाना नहीं आती है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन बाहर जाते हुए कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो खाना बनाना सीखो फिर खाना बनाओ। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम पीछे रहे जाओ जिंगियन को देखते हैं। वो अपने मुंह फुलाते हुए मन में कह रही होती है, ये बास्टर्ड यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया है ताकि मेरी मजाक उड़ा सके। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम जाओ जिंगियन को देखते हैं, वो खाना बनाने के लिए किचन के अंदर आ गई होती है और वही पीछे पीछे फॉलो करते हुए लिंजिन और जाओ जिंगिया भी आ गई होती है। वहीं पे लिंजिन कह रहा होता है, वाओ तुम्हारी फैमिली की किचन तो बहुत ज्यादा बड़ा है। ये बातों को सुनने के बाद जिंगियन कह रही होती है, मेरी डैड कुकिंग करना बहुत ज्यादा पसंद करता था, हम दोनों सिस्टर के लिए हर दिन अलग अलग डिशेज बनाता था। अच्छा ठीक है, मैं कुकिंग करने के लिए जा रही हूँ, क्या तुम मुझे कुकिंग करते हुए देखोगे? पर हम दूसरी तरफ लिंजिन को देखते हैं, वो जाओ जिंगियन को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया होता है और जाओ जिंगिया को उस जगह से ले जाते हुए कह रहा होता है, जिंगिया क्या तुम तुम्हारी फैमिली की किचन को मुझे घुमा के दिखाओगी? ये बातों को सुनने के बाद जिंगिया कह रही होती है, जरूर ब्रदर लिंजिन, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। तभी लिंजिन ने उसे इग्नोर किया है। ये देखने के बाद हम पीछे रहे जाओ जिंगियन को देखते हैं। वो मुंह फुलाते हुए खाना बनाने के लिए एक बॉक्स को ओपन करती है, पर तभी अचानक से उस जगह पे एक बहुत जोर से आवाज होता है। तभी ये आवाज को सुनने के बाद लिंजिन और जिंगिया जब पीछे मुड़ के देखता है तो पता चलता है कि बहुत सारे बर्तन गिरने के कारण जाओ जिंगियन फ्रिज के अंदर फंस चुकी होती है। वो अपनी बूटी को हिला हिला के बाहर आने की कोशिश कर रही होती है, पर उसकी ये गहरी अदा किसी भी आदमी को पागल करने के लिए काफी है। वाह क्या नजारा है, क्या माल है यार। तभी जाओ जिंगियन को ये पोजीशन पे देखने के बाद लिंजिन तो बहुत ज्यादा शौक रहता है। ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रहा होता है, मेरे माइंड पे इस तरह के डार्क थॉट क्यों आ रहा है? उसके बाद वो जाओ जिंगियन को मदद करने के लिए आगे आते हुए कह रहा होता है, चलो मैं तुम्हें मदद करता हूँ। ये बातें को सुनने के बाद ही उस फ्रिज के अंदर रहे जाओ जिंगियन को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा एम्बेरस रहती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रही होती है, उसने मुझे इस पोजीशन पे देख लिया है, ये बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग है। फिर उसके बाद ही वो अपनी कांपती आवाज में लिंजिन को कह रही होती है, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद इस जगह से निकल सकती हूँ। और हम लिंजिन को देखते हैं, वो जिंगियन की बातों को नहीं सुनता है और मदद करने के लिए आगे आ जाता है। फिर वो फ्रिज के ऊपर है, वो सभी प्लेट को हटाते हुए कह रहा होता है, अगर तुम खुद बाहर आ पाती तो तुम बहुत पहले ये सब कुछ कर लेती, तुम थोड़ी देर और रुको, मैं फ्रिज के ऊपर है ये सब कुछ प्लेट को हटा देता हूँ और क्लीन कर देता हूँ। पर तभी अचानक से जाओ जिंगियन एक अजीब सा आवाज करती है, जैसे कि उसे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। और ये आवाज को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, जिंगियन क्या तुम सही हो? क्या तुम्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है? ये बातों को सुनने के बाद जिंगियन कह रही होती है, लिंजिन तुम सच बताना, क्या मैं यूजलेस हूँ? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, तुम्हें किसने कहा? जब मुश्किल समय पे सभी उल्फ ने जाओ फैमिली को घेर के रखा था तब तुम सिर्फ अकेले ये सब कुछ सिचुएशन को हैंडल किया है, तो तुमने ऑलरेडी तुम्हारी बेस्ट दे चुकी हो। ये बातों को सुनने के बाद ही जाओ जिंगियन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रही होती है, क्या लिंजिन मुझे लेकर चिंता करता है? उसके बाद अचानक से हमें दिखा आता है, लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, जाओ जिंगियन की होस्ट के ऊपर फेवलिटी 10% तक बढ़ गई है। जाओ जिंगियन की होस्ट के ऊपर करंट फेवलिटी 55% है। और वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं, वो उस जगह को चेक करने लगता है जिस जगह पे सभी बर्तन रखा हुआ था। वो उस जगह को चेक करते हुए कह रहा होता है, ओ नो, यहाँ का स्क्रू तो ढीला हो चुका है, इस जगह के स्क्रू को टाइट करने की जरूरत है। पर तभी लिंजिन के सामने में जाओ जिंगियन को दिखाती है, उसे अचानक से अपने बूटी पे लिंजिन के पास से कुछ हार्ड चीज महसूस होती है और वही कारण वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रही होती है, ये क्या है? लिंजिन क्या करने की कोशिश कर रहा है? उसके बाद वो अपने बड़े से बूटी को लिंजिन के डंडे पे रगड़ते हुए कह रही होती है, लिंजिन तुम इस सिचुएशन पे मेरी फायदा कैसे उठा सकते हो?
तभी जाओ जिंगियन की ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद लिंजिन भी बहुत ही तो शौक रहता है, एम्बेरस रहता है। वो भी ब्लास्टिंग करते हुए कह रहा होता है, जिंगियन प्लीज तुम हिलना बंद करो, मेरे हाथों पे ऑलरेडी सभी बर्तन हैं, अगर तुम हिलती हो तो वो सभी बर्तन फिर से गिर जाएगा। और वही साइड पे हमें जाओ जिंगिया को दिखाती है। वो अपनी सिस्टर और लिंजिन की हरकत को देखने के बाद बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। पर तभी अचानक से लिंजिन कह रहा होता है, जिंगिया जल्दी से स्क्रू ड्राइवर लेके आओ, यहाँ पे स्क्रू को टाइट करने की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद हम जिंगिया को देखते हैं। वो अपने पास से एक चाबी निकालते हुए कह रही होती है, मेरे पास एक की है, इसके वजह से स्क्रू को टाइट करने में काम आएगी। उसके बाद ही वो लिंजिन को वो की देने जाती है, पर अचानक से उसके हाथ से वो की गिर जाती है और सीधा लिंजिन के पॉकेट पे घुस जाता है। और ये देखने के बाद हम जाओ जिंगिया को देखते हैं। वो लिंजिन के पॉकेट पे हाथ रखते हुए उस चाबी को निकालते हुए कह रही होती है, ब्रदर लिंजिन मुझे माफ करना, मैं बहुत ज्यादा अनाड़ी हूँ। वो तीनों ये सब कुछ हरकतें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाते कि उस जगह पे सेठ रही यायान आ गई होती है और वो देखती है कि लिंजिन जाओ जिंगियन के साथ वो सब कुछ कर रहा है और जाओ जिंगिया लिंजिन के डंडे को पकड़ने के बाद जाओ जिंगियन की गुफा पे फिट करवा रही होती है। और सामने की नजारा को देखने के बाद सेठ रही याया तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, एम्बेरस हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हैं, मन में कह रही होती है, ये मैं क्या देख लिया है, एल्डर्स मिस और मिस्टर लिन वो सब कुछ काम कर रहा है और सबसे बड़ी बात यंग मिस उन दोनों को फिट करवाने के लिए मदद कर रही है। अब मैं आगे क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद हम सेठ रही यायान को देखते हैं। वो ये सब कुछ सोचते हुए बेहोश हो जाती है और धर्म से जान पे गिर जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम सेठ रही यायान को देखते हैं। वो अपनी होश पे आ गई होती है और बेड पे रेस्ट कर रही होती है। फिर उसके बाद वो लिंजिन को कह रही होती है, मुझे माफ करना, मैं अचानक से बेहोश हो गई थी। तो आप कह रहे हैं कि सभी बर्तन गिरने के कारण एल्डर स्मिथ फ्रिज पे फंस गई थी, पर मिस्टर लिन समय रहते एल्डर स्मिथ को बचा लिया। यहाँ पे सब कुछ मेरी गलती है, मैंने सब कुछ ठीक से चेक नहीं किया था। मैं वादा करती हूँ कि ये सब कुछ एक्सीडेंट फिर से कभी नहीं होगा। ये बातें को सुनने के बाद जाओ जिंगियन कह रही होती है, अच्छा ठीक है, जब तक तुम सेफ हो तब तक सब कुछ सही है, मैं अभी खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। पर तभी अचानक से हम पीछे रहे लिंजिन को देखते हैं। वो जाओ जिंगियन को कह रहा होता है, अभी के लिए ये सब कुछ जाने दो, कल के शो के लिए हमें आज रात बहुत कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत है। तभी सीन शिफ्ट आता है, दूसरे दिन टांग गॉड आर्ट कंपटीशन को दिखाता है। वहीं पे हम वो बुड्ढा तांगदी को देखते हैं। वो अपने जज की सीट पे बैठते हुए जाओ जिंगियन को कह रहा होता है, ओ तो मिस जाओ पहले से यहाँ पे आ गई है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद जाओ जिंगियन कह रही होती है, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल जज हूँ और मैं फेयरनेस के साथ काम करती हूँ। तभी ये बातों को सुनने के बाद साइड पर हमें उस लड़की को दिखाती है। वो जाओ जिंगियन को कह रही होती है, मैं देखना चाहती हूँ कि कैसे मिस जाओ की टांग टेस्ट करके जांच करने वाली है कि विनर कौन होने वाला है। फिर उसके बाद हम वो बुड्ढा तांगदी को देखते हैं। वो एक एविल स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन हैरेसमेंट के कारण उसकी स्पीड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और मुझे डर है कि वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी जान नहीं पाएगी। उसे जिसने डिस्ट्रॉय किया है वो कोई और नहीं बल्कि यंग मास्टर सी है। तभी सीन शिफ्ट होता है, एक रूम के अंदर का सीन दिखाता है और वहीं पे हम देखते हैं कि उस रूम के अंदर कोई बड़े से टीवी पे टांग गॉड आर्ट कंपटीशन को देख रहा होता है। फिर हमें दिखाता है कि वो कंपटीशन को देखने वाला कोई और नहीं बल्कि दोनों सी ब्रदर रहता है। वहीं पे सी फैमिली के यंग मास्टर कह रहा होता है, जाओ जिंगियन पूरी तरीके से हमारे हाथों पे नाच रही है, बिग ब्रदर तुम सच में बहुत ज्यादा औसम हो। जब एक बार जाओ हाउस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसी समय जाओ जिंगिया पूरी तरीके से मेरी हो जाएगी। तभी ये बातों को सुनने के बाद सी फैमिली के एल्डर सन कह रहा होता है, मेरे बुद्धू ब्रदर तुम्हारे गोल बहुत ज्यादा छोटा है। जब एक बार जायो हाउस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा तब वो दोनों सिस्टर हम दोनों ब्रदर के लिए खिलौना बन जाएगा। हम जब चाहे जैसे चाहे उन दोनों के साथ खेल सकते हैं, हमें रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि तांग गॉड आर्ट कंपटीशन पे सेकंड राउंड शुरू होने वाला है और हर एक रेस्टोरेंट का शेफ पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहा होता है और वो सभी शेफ के बीच में लिंजिन भी रहता है। वो जाया हाउस को रिप्रेजेंट करने के लिए आया होता है। तभी हम सामने रहे एंकर को देखते हैं। वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, हेलो एवरीवन, आज हमारे कंपटीशन का सेकंड राउंड है। हम ये देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि इस कंपटीशन पे इस राउंड पे कौन बेस्ट खाना बनाने वाला है और जीत हासिल करने वाला है। तो इसलिए चलिए आज के सेकंड राउंड के कंपटीशन को शुरू करते हैं। तभी ये अनाउंस होती है, हम लिंजिन को देखते हैं। वो एकदम अनोखे अंदाज में बहुत ही तेजी की रफ्तार के साथ खाना बनाना शुरू कर दिया होता है। वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद, लिंजिन की ये एक्शन को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ जाओ जिंगियन को दिखाती है। वो लिंजिन के ऊपर पूरी तरीके से इंप्रेस हो जाती है। मन में कह रही होती है, ये बंदा खाना बनाते समय इतना ज्यादा कूल और हैंडसम क्यों लगता है। उसके बाद अचानक समय दिखा आता है कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते हैं नोटिफिकेशन आता है। जाओ जिंगियन की होस्ट के ऊपर फेवरेबिलिटी 5% तक बढ़ गई है। जाओ जिंगियन की होस्ट के ऊपर करंट फेवरेबिलिटी 60%। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि सभी शेफ ने खाना बना लिया होता है और अपना बनाया हुआ खाने को जज के सामने प्रेजेंट करता है। वहीं पे हम वो बुड्ढा जज को देखते हैं। वो खाना को टेस्ट करते हुए कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, मैं तुम्हें 8 पॉइंट देता हूँ। और वही साइड पर हमें उस लड़की को दिखाती है। वो भी खाना को टेस्ट करती है। टेस्ट करते हुए कह रही होती है, वाओ इतना डेलीशियस खाना कैसे हो सकती है, चलो मैं तुम्हें 9 पॉइंट देता हूँ। तभी उन दोनों के साइड पर हमें जाओ जिंगियन को दिखाती है। वो खाना को टेस्ट करते हुए कह रही होती है, एकदम एवरेज, मैं 7 पॉइंट देती हूँ। और तभी अचानक से हम देखते कि एंकर सभी के सामने अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, हम जितने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे
फाइनली जाविया हाउस के शेफ अपना बनाया हुआ खाने को जज के सामने प्रेजेंट करने वाला है। फिर उसके बाद ही हम लिंजिन को देखते हैं। वो तीनों डिशेस बनाया होता है और वो तीनों डिशेस तीनों जज के सामने रख दिया होता है। पर लिंजिन ने वो बुढ़ा और लड़की के लिए जो खाना बनाया होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहता है। उस खाने से पॉइजन गैस निकल रहा होता है। वो बुढ़ा अपने नाक को ढाकते हुए कह रहा होता है, डैम इट, क्या ये बंदा हमें प्लेट पे हगा दे दिया है। और वही साइड पे रहे वो लड़की कह रही होती है, छे ये देखने से ही मुझे उल्टी आ रही है। तभी उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, ये एक स्पेशल डिशेस है जो मैंने कड़ी मेहनत करने के बाद बनाया है और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि ये खाने के बाद आप इस टेस्ट को कभी भूल नहीं पाएंगे। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम उस बुड्ढे को देखते हैं। वो जाओ जिंगन के ऊपर मजाक उड़ाते कह रहा होता है, डिशेस के नाम पे हगा लेके आ गया है। क्या जाविया हाउस पूरी तरीके से गिव अप कर चुकी है या फिर तुम्हारी रेस्टोरेंट पे इससे बेहतर शेफ नहीं है। तभी सामने की ये सब कुछ नजारा को देखने के बाद हमें ऑडियंस पर सभी बंदों को दिखा होता है जो अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, जाविया हाउस इस तरह के कचरे को लेकर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आई है, ये किस तरह का एटीट्यूड है। तभी हम सामने जज के सीट पे बैठी रही उस लड़की को देखते हैं। वो लिंजिन को कह रही होती है, जल्दी से इस डिश को मेरे सामने से हटाओ। ये बातें को सुनने का लिंजिन कह रहा होता है, अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दबाजी की क्या बात है, आप दोनों चाइना के मोस्ट फेमस प्रोफेशनल जज हैं, पर आप दोनों कह रही है कि मेरे खाने को टेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ये तो कंपटीशन के रूल के पूरी तरीके से खिलाफ है। उसके बाद लिंजिन एंकर को कह रहा होता है, होस्ट आप क्या सोचते हैं। लिंजिन की ये बातों को सुनने का वो एंकर सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, वेल हाँ ये सच है, ये कंपटीशन का रूल है। जज किसी भी डिशेस को टेस्ट करने से ना नहीं कर सकता है, ना करने के लिए उसके पास कोई भी अधिकार नहीं है। तो मैं दोनों जज को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज उस खाना को टेस्ट कीजिए। तभी ये बातों को सुनने के बाद वो दोनों जज बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाता है। वो दोनों जज लिंजिन का बनाया हुआ खाना को अपने हाथे पे उठा लिया होता है। वो दोनों बहुत ज्यादा पैनिक रहता है, पूरे शरीर में पसीना आ रहा होता है। वो दोनों एक ही साथ मन में कह रहा होता है कि क्या हमें इस बंदे के हगा को खाना होगा। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है, क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए। और हाँ, मैं देख रहा हूँ कि रिसेंटली हमारे चैनल पे ना मतलब जो आने वाला बाकी के सीरीज हैं वो सारी सीरीज लोग देख ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों यार, क्यों इंटरेस्ट खो चुका है क्या। चलो छोड़ो, एक कमेंट तो कर रहा है कि नेक्स्ट एपिसोड लाओ, नेक्स्ट एपिसोड लाओ। जब नेक्स्ट एपिसोड ला रहा हूँ देख नहीं रहा है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है भाई। तो चलो जो लोग नहीं देखा है, नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है यूट्यूब की तरफ से, वो सभी एक बार सर्च करके देख लेना, क्योंकि मैं हर थर्सडे और संडे को एपिसोड डालता रहता हूँ। तो एक बार चैनल को सर्च करके चेक कर लेना अगर नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है तो। और अभी तक मैंने वीडियो को क्या बोलते हैं भाई, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाए, जाकर फॉलो कर लेना। और अभी तक हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस सीरीज का जो यानबो की होली फोटो है वो वहीं पे देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारे कुछ देखने को मिलता है इंटरेस्टिंग, तो जाके बस जरूर विजिट कर लेना। @Mr. Giant Anime, कोई भी गैप नहीं है, डायरेक्टली सर्च कर लेना, मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, जाके ज्वाइन कर लेना। तो चलो आज का एपिसोड ये खत्म करते हैं, मिलते कोई और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, टाटा।